चलिए प्रफुल्ल जी, इसको थोड़ा सा और हम लोग और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सर्वे के कुछ और सवाल हैं, वो भी दर्शकों के बीच में रखते हैं, उस पर राय क्या है वो भी बताते हैं। देखिए, कुछ और सवाल थे जो हमने अपने दर्शकों के बीच में रखे। अब इसमें सवाल ये था कि रूस की आर्थिक हितों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और ईरान को बचाने का जो फैसला है उसको क्या ये प्रभावित करेगा। 71% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल इसको प्रभावित करेगा। बिल्कुल नहीं प्रभावित करेगा 23% लोग ऐसा मानते हैं, और 6% लोगों का ये कहना है कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। एक और सवाल था जो हमने अपने दर्शकों से पूछा था। सवाल ये था कि अगर ईरान कमजोर होता है तो इसका जो असर है वो रूस पर क्या होगा। अब 26% लोग ये मानते हैं कि इसका कोई असर रूस पर नहीं होने वाला है। 11% लोग ये मानते हैं कि रूस की छवि खराब हो सकती है, और 63% लोगों का ये मानना है कि अगर वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो फिर दोनों के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। और इस बीच एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनन द्विवेदी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन द्विवेदी जी, आपका भी आज की इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मनन जी, अब मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं और खासतौर से ईरान और रशिया को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि रशिया बार बार ये कह रहा है कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वाकई में इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं तो फिर क्या रशिया, आपको लग रहा है कि खुल करके मैदान में आएगा, या अभी यूक्रेन की वजह से इस तरह की स्थिति बनती हुई आपको नहीं दिख रही है? ओवरऑल क्या सिनेरियो आप देख पा रहे हैं मनन जी? देखिए, यहाँ पर मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि जहां तक रशिया और ईरान की बात है, मुझे नहीं लगता कि डिस्पाइट ऑफ मटेरियल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट और जो इंटेलिजेंस स्पाइंग का सपोर्ट है, जो रशिया हर तरीके का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देता है ईरान को, पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल अगर ये लोग बॉम्बार्ड करते हैं ईरान को तो रशिया कुछ करेगा। क्योंकि अगर हम पिछले इंस्टेंसेस को देखें तो हम पाएंगे कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर से बॉम्बिंग की थी नातांज और बाकी के ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। बस एक पीस का सन्नाटा, या आतंक और अटैक और आक्रांता के युद्ध के बाद का सन्नाटा ही ईरान पे छाया रहा। तो मुझे लगता है कि रशिया की ये ग्रांड स्टैंडिंग है, रशिया की ये डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग है, और रशिया मिलिटरीली, इकोनॉमिकली कुछ कर सकता है तो करेगा, पर मिलिटरीली और बूट्स ऑन ग्राउंड के संदर्भ में ईरान की बचाव में रशिया कभी नहीं आएगा। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक पासिंग रिमार्क की तरह अपने हर रशिया की स्पीच में बोलते हैं कि आई लाइक व्लादिमीर पुतिन, और मुझे डिक्टेटर और तानाशाह पसंद है। तो मुझे लगता है ये अगर रिटोरिक की तरह भी देखा जाए, इस बात को अगर पॉलिसी की तरह, डायरेक्टिव की तरह भी नहीं देखा जाए, पर मुझे लगता है कोई भी राष्ट्र अगर ईरान की मदद करने आएगा, भले ही वो रशिया हो या चीन हो, तो फिर वैश्विक युद्ध की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन है, मनन जी, अगर ऐसा होता है, क्योंकि जैसा कि अभी प्रफुल्ल बख्शी जी भी कह रहे थे कि देखिए रिजीम चेंज होने में बहुत ज्यादा कोई वहां पर हर्डल अभी इस तरह का कोई दिख नहीं रहा है। लोग भले ही बाहर से सपोर्ट की बात जरूर कह रहे हो, इस बात तो सब सहमत हैं कि आमने सामने आकर के कोई लड़ने वाला नहीं है। अगर वहां पर यह सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो फिर इसका जो असर है वो किस तरह से पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, मैं देखता हूँ ईरान की जो अयतुल्ला खुमैनी है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में पिछले कुछ दिनों से, और ईरान के अयतुल्ला खुमैनी साहब ये पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कई जगह कि अमेरिका को और वेस्ट को कि उन्होंने को क्रिटिसाइज किया है और उसकी भर्त्सना की है अयतुल्ला खुमैनी ने, और उन्होंने बोला है कि वेस्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उन्होंने और एक तरीके की रिजीम चेंज की बात नहीं करनी चाहिए। पर अगर हम देखें तो मेरे लिए ये आश्चर्यजनक है कि ईरान की रिजीम को, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया सत्ता परिवर्तन, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशन की जो डिक्शनरी है, जो शब्दकोश है, उसमें कहते हैं रिजीम चेंज। तो मेरा ये कहना है कि रिजीम चेंज अभी तक अमेरिका ईरान में नहीं करवा पाया, जैसा कि उसने वेनेजुएला में करवा दिया, जैसा कि सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट दिया गया 2003 में, सीरिया में बशर अल असद का अभी पिछले 2-3 वर्षों पहले ही तख्ता पलट दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रिजीम चेंज की जो नीति है वो अमेरिका की विदेश नीति और उनकी कूटनीति का एक प्रमुख घटक है, और ये अमेरिका की इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं कोताही है, या अमेरिका का कोलिशन नहीं बना पाने की तरफ रिफ्लेक्शन है
कि जिसके चलते इस्लामिक कट्टरपंथियों की सरकार अभी भी ईरान के अंदर काबिज है। तो मुझे लगता है अमेरिका को भी युद्ध लड़ने की बजाय सीक्रेट और सब टेरेनियन मीन्स के थ्रू तेहरान में फंडामेंटलिस्ट सरकार अगर है, जो कि है, उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इजराइल को आगे करना चाहिए, नहीं खुद बॉम्बिंग करनी चाहिए ईरान की। मेरी ये सोच है। प्रफुल्ल जी, कुछ असर होगा इसका रशिया के ऊपर? क्योंकि अगर ये मान रहे हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे अमेरिका और रूस आमने सामने, तो रिजीम चेंज होने में भी आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा हर्डल वहां पर दिखते नहीं है, लेकिन फिर इसका असर क्या होगा रशिया के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम लोग देखें तो? देखिए, रशिया और रिजीम चेंज के दो पहलू हैं। सबसे पहले बात यह है कि रशिया काफी ट्रेड कर रहा है अब ईरान के साथ में, और वेरियस टेक्नोलॉजीज की ट्रेड हो रही है। ईरान काफी डिपेंडेंट करता है और रशिया उस पर डिपेंड कर रहा है अभी ड्रोन्स के ऊपर खासकर, क्योंकि ड्रोन्स और ऑर्डिनेंस के जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो कि उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कैपेसिटी भर गई है रशिया की, तो ईरान कर रहा है इस समय। और जो ईरान के जो ड्रोन है बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उनकी स्पीड बहुत हाई है, पर वो उसको छोड़ के रशिया बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसी रिजीम आती है जो कि रजा शाह पहलवी जैसी रिजीम थी, उसका बेटा आता है, तो अमेरिका के वो बहुत क्लोज हो जाएंगे। अमेरिका उनको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि रजा शाह पहलवी वो द डार्लिंग ऑफ अमेरिका। उसको अमेरिका को यही तो रोष है कि शरीयत पद्दारी और अल खमीनी ने मिलके इनके शाह को गिराया था। तो उस समय रशिया को काफी चोट पहुंच सकती है, उसके ट्रेड पे असर आ सकता है, इकोनॉमी पे असर आ सकता है। पर अगर वो रिजीम ना हुई और कोई हुई, तो मेरे ख्याल से ट्रेड जारी रहेगा, बिकॉज एट द मोमेंट जो भी रिजीम आएगी वो प्रो अमेरिका होगी, वो रशिया को पता है। तो इस समय रशिया बड़ा सोच विचार कर रहा है कि क्या किया जाए। बट अमेरिका को ये जितनी इस्लामिक कंट्रोल्ड रिजीम्स है वो पसंद नहीं है, वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप पसंद करता है, वो बड़ी बात है। और टेररिज्म पे भी डिपेंड करता है, बट प्रोवाइडेड इट इज नॉट अगेंस्ट इट। तो अमेरिका का ये गेम बिल्कुल क्लियर है। तो अब ये देखना है कि पहलवी का जो बेटा आया है वो किस तरीके से, या वो अपनी बढ़त हासिल करता है कि नहीं, और अब आगे क्या होता है इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी और इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मनन द्विवेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।